प्राचार्य मैडम। धन्यवाद तमोनी सर, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे महाविद्यालय विप्र महाविद्यालय में जो छत्तीसगढ़ महतारी के दुलोरीन बेटी विलासा दाई के माथे में चमकते हुए विद्या की तरह शोभायमान है। हमारे महाविद्यालय के प्रांगण में आज हिंदी दिवस का आयोजन किया गया है और हिंदी दिवस के आयोजन के साथ साथ पंडित रामनारायण शुक्ला की स्मृति के रूप में हमने हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनके स्वागत सम्मान का आयोजन किया है और हिंदी के विकास में जन संचार की क्या भूमिका है, क्या उपादेयता है, इस पर भी बैठ करके विचार करेंगे। तो यह जो महिमामयी कार्यक्रम है, गौरवशाली कार्यक्रम है, हमारे इस कार्यक्रम के आज अत्यंत हर्ष का विषय है। हमारे मुख्य अभ्यागत हैं हमारे बिलासपुर जिला के जिलाधीश परम श्रद्धेय संजीव कुमार झा जी। अभी आप आए हैं और आपकी सक्रियता पूरा जिला देख रहा है। अभी जो हमारे सामने सबसे बड़ा जो कार्य है वह है मतदान का है। 100% मतदान हो और मतदान निष्पक्ष हो, मतदान किसी प्रकार से प्रभावित न हो, इसके लिए आप तुरंत सक्रिय हो गए हैं। और आपके बारे में जैसे ही आप आए सुना गया तो और आपके सक्रियता को प्रधान जो हमारे परम सम्माननीय परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो भेंट मुलाकात का कार्यक्रम रखा था उसी दिन से देखने को मिला। साथ में हमारे सीओ साहब हैं, अभी IAS अधिकारी हैं और आपने जो मीटिंग आयोजित किया था वहां पर मैं खुद ही गई थी। आप निरंतर सक्रिय हैं हमारे बिलासपुर जिला के विकास के लिए। आपका भी मैं अपने महाविद्यालय में स्वागत करती हूँ। आज अत्यंत हर्ष का विषय है। हमारे महाविद्यालय में विशिष्ट अतिथि के रूप में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुल सचिव मनीष श्रीवास्तव जी अपना अमूल्य समय दे के आए हैं। घासीदास विश्वविद्यालय के आपने हिंदी दिवस का कार्यक्रम निपटाया और मैंने आग्रह किया था तो तुरंत स्वीकार किए। उसको मैंने हमेशा अपने छोटे भाई की तरह माना। मैंने भी कहा भी कि बहुत दिन बाद अपनी दीदी को देख रहे हो, अब वो शक्ति नहीं है जिस समय तुम लोग साथ रहते थे। अब शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा है। और आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं परम सम्माननीय अंकुश शुक्ला जी। बड़े गर्व की बात है कि वो हमारे स्टूडेंट हैं और इसलिए हमारे लिए बच्चा है। मैंने अतिथि में सम्मान नहीं कहा लेकिन परम स्नेही बच्चा, और उसको भेंट करके मैं भाव विभोर हो गई जब मस्तूरी के कार्यक्रम मुझसे भेंट हुआ और पैर छू के प्रणाम किया। वो टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, एग्जाम बोर्ड सर्विस से जुड़े हुए हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। आप भी काम के साथ साथ MBA किए और पूरी जितनी अभी YouTube और सोशल मीडिया है वो सब से आप जुड़े हुए हैं। हम अपने महाविद्यालय के एक सक्रिय सदस्य के रूप में आज उनको आमंत्रित कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आज से तुम हमारा बच्चा बन गए हो। तो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर है, स्टार्टअप है, इनोवेशन है, वो सब में जुड़े। हमारे मैनेजमेंट विभाग में आप विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में लेक्चर दें और हम अपने महाविद्यालय में उनका स्वागत करते हैं। और मणिकांचन सहयोग तो तब बनता है जब हिंदी दिवस का कार्यक्रम और हमारे पत्रकार बंधु की 100% उपस्थिति हमें मिल गई, चाहे वह सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और यही हमारे ताकत है। इन लोगों ने हमको इतना सहयोग किया जब से मैं प्राचार्य बनी, चाहे नवभारत हो, दैनिक भास्कर हो, हरिभूमि हो, नई दुनिया हो, पत्रिका हो, और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आशीष मौर्य है, आलोक है, शत्रुघ्न चौधरी है, इन लोग निरंतर हम जब भी कहें अपनी उपस्थिति देते हैं और हर विपत्ति की घड़ी में भी हमको प्रोत्साहित करते हैं। मैं आप सब लोगों को आज सम्मान दे करके अपने आप को सम्मान दिया है। आप लोग मेरा से छोटा सा सम्मान को
मेरा स्नेह, मेरे महाविद्यालय का स्नेह मानना और हमारे महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष हैं परम श्रद्धेय अनुराग शुक्ला जी, आप अध्यक्षता कर रहे हैं। आप व्यवसाय से इंजीनियर हैं, लेकिन आपका स्वभाव रचना धर्मी है। आप हमेशा निरंतर महाविद्यालय के विकास में लगे रहते हैं और आज हमारे महाविद्यालय को इतने में ऊंचाई में पहुंचाने के लिए आपका सबसे बड़ा योगदान है। हमारे महाविद्यालय के सम्माननीय आचार्य वृंद है, जिनकी निरंतर सक्रियता से, निरंतर सहयोग से महाविद्यालय विकास पथ पर अग्रसित है। मेरे महाविद्यालय के जो एलुमिनी के सदस्य हैं, आपने देखा मनीष मिश्रा हमारा छात्र भी है, एलुमिनी में भी है। इन लोग दिन रात चरई बढ़े चलो के धुन में हर समय कॉलेज से अपना कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं। और जब नेक का ग्रेजुएशन के लिए नेक टीम आई थी, तो उन लोगों ने उद्गार व्यक्त किया था कि ऐसा एलुमिनियम का सहयोग हमने और किसी दूसरे महाविद्यालय में नहीं देखा। मैं उन लोगों को अपने महाविद्यालय में अपने साथ पा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। और मेरी जो शक्ति है, मेरे जो ताकत है, मेरी रीढ़ की हड्डी है मेरे महाविद्यालय के मेरे छात्र छात्राएं, जो दिन रात अपने प्रयास से, अपने निरंतर सहयोग से महाविद्यालयों को गौरवान्वित करें, चाहे एनसीसी का क्षेत्र हो, चाहे एनएसएस का क्षेत्र हो, चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो। तो ये हमारी शक्तियां हैं। और हमारे महाविद्यालय के कर्मचारीगण जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं। अभी हमारे परम सम्माननीय जो आईएएस अधिकारी हमारे जिलाधीश है, उनके पास समय का कमी रहता है, तब भी मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा कॉलेज का अपना प्रतिवेदन बता दूं। हमारे महाविद्यालय की स्थापना 1969 में हुआ। हमारे संस्थापक उस समय प्राचार्य थे पंडित रामनारायण शुक्ला जी, जो एक स्वप्न दृष्टा थे, ज्ञान प्रवर थे और जिज्ञासु व्यक्तित्व के थे, जो अत्यंत सहज और सरल थे, जिनके मन में समाज के लिए कुछ करने की इच्छा थी। और उन्होंने उस समय बिलासपुर में उच्च शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी थी। वो चाहते थे कि दूरांचल से आए हुए, चाहे वह कुनपुरी हो, जसपुर हो, अंबिकापुर हो, ऐसे पिछड़े अंचल से आए हुए हमारे वन्य क्षेत्रों से संबंध रखने वाले हमारे आदिवासी भाइयों के बच्चे को हम कम से कम फीस में अच्छी शिक्षा दे सकें। और उन्होंने इस महाविद्यालय की स्थापना बड़े प्रयास से किया। बहुत कठिन था उस समय महाविद्यालय को खोलना, हमारे पास संसाधन की कमी थी। फिर भी उन्होंने रात्रिकालीन महाविद्यालय के रूप में 119 विद्यार्थियों को लेकर के महाविद्यालय की नींव, उस समय तात्कालिक जो मंत्री थे रामेश्वर प्रसाद जी, सूची पत्र के नाम से जाने जाते थे, उनके सहयोग से शुरू किया। और फिर विकास पथ पर उनको यहाँ के जो वरिष्ठ साहित्यकार थे हमारे द्वारिका प्रसाद तिवारी जी, उनका सहयोग मिला। पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी हैं, उनका मार्गदर्शन मिला। और यहाँ के कानूनविद थे पंडित रमाकांत मिश्रा जी, जो बहुत ज्ञानी थे, उनका सहयोग मिला। और उन सब के सहयोग से इस महाविद्यालय की स्थापना आपने किया। महाविद्यालय धीरे धीरे रात्रिकालीन से दिन के समय लगने लगा। स्नातक महाविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय केवल कला संकाय था, उसमें समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति और मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल ऐसे विषयों को लेकर के विषय शुरू किया गया। लेकिन हमारे दूरदर्शी प्राचार्य रहे और चेयरमैन रहे, उन्होंने यहाँ पर जल्दी से ये कल्पना किया कि हम पीजी की क्लास खोलें। और इन सब विषयों में पीजी का क्लास खुला। फिर विज्ञान के संकाय के लिए प्रयास किया और यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस समय वहाँ पर किसी महाविद्यालय में नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रोबायोलॉजी सब जैसे विषय में साइंस के क्लास खुलवाए। और 1992 में जब उस समय कंप्यूटर साइंस का पदार्पण हो रहा था, हमारे परम सम्माननीय पंडित रामनारायण शुक्ला जी ने
कंप्यूटर की क्लासेस शुरू कराई। और सर मैं बता दूं कि हमारे पास अभी 157 कंप्यूटर है और नेक की ग्रेड ने भी और पहले नेक ग्रेड आए थे उन लोगों ने भी ये उद्गार व्यक्त किया था कि इतना संपन्न हमने और कॉलेज में कंप्यूटर का विभाग नहीं देखा। हमारे कंप्यूटर के जितने प्राध्यापक बड़े मेहनती हैं और निरंतर कॉलेज के लिए अपना समय देते रहते हैं। तो संपन्न कंप्यूटर विभाग है और यहाँ का जो रिजल्ट है हर साल यहाँ से बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट में निकलते हैं। अभी 5 साल में 45 गोल्ड मेडलिस्ट हमने बच्चों को दिया था और 10 विभाग में हमारे यहाँ शोध केंद्र है और यहाँ से अभी 33 बच्चे रजिस्टर्ड है। हमारे लगभग 30 से 32 टीचर पीएचडी कर चुके हैं और लगभग 280 बच्चे हमारे महाविद्यालय से शोध विद्यार्थी के रूप में शोध कार्य करके उनको अवार्ड मिल चुका है। एक संपन्न हमारे पास लाइब्रेरी है सर, लगभग 50,000 पुस्तकें हैं। मैं अभी अंकुर को बोल रही थी, वो ये बता रहे थे मैं हिंदी साहित्य में रुचि रखता हूँ और मैं हिंदी में लिखता हूँ कुछ कविता। उन्होंने बताया अभी कि महाभारत के 5 पात्र को जिसमें द्रौपदी प्रथम पात्र है मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मेरी लाइब्रेरी में आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से लेकर पूरे उपन्यास और शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निलोकाचार्य, वल्लभाचार्य से लेकर के सूर, तुलसी, जयसी, खनानंद, देव बिहारी, सत्सई और जयशंकर प्रसाद से लेकर के सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा से लेकर दुष्यंत जी, सभी को आपको साहित्य मिलेगा। मैं आपको पूरा सहयोग करूंगी। तो एक संपन्न लाइब्रेरी है और लगभग 5000 रेयर बुक है, ई लाइब्रेरी भी है और हमने अपनी लाइब्रेरी को शोध गंगा, शोध सिंधु सभी से जोड़ दिया है। और अभी हमारे मैनेजमेंट का प्रस्ताव आया है कि हम लाइब्रेरी को पूरे शहर से जोड़ें और कम से कम खर्च में हमको अधिक से अच्छी पुस्तक मुहैया कराएं। और जो बच्चे यदि पीएससी वगैरह जैसे एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो हम ई लाइब्रेरी से बच्चों को जोड़ना चाहते हैं ताकि हमारी लाइब्रेरी की उनको फायदा हो सके। और स्पोर्ट्स में भी हम अत्यंत मेहनत कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ 12 अंतरराष्ट्रीय बच्चों का प्रवेश मिला है और लगभग हर साल 70-80 बच्चे नेशनल खिलाड़ी होते हैं और इस 5 साल में हमने लगभग 300 नेशनल खिलाड़ी अपने शहर को दिया है। तो निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा करें। इतना ही नहीं, हमारे महाविद्यालय में 5000 पिछले साल प्रवेश था, अभी तो प्रवेश चल ही रहा है और 5000 बच्चे प्राइवेट हमारे यहाँ परीक्षा देते हैं। और हमारे शासी निकाय के जो अध्यक्ष हैं उनके प्रयास से और हमारे पूर्व चेयरमैन के प्रयास से हमारा एक अलग से कैंपस है, उसे जो विधि महाविद्यालय के नाम से डीपी विप्र विधि महाविद्यालय और एक डीपी विप्र एजुकेशन महाविद्यालय के रूप में और कैंपस है। तो हम पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं अधिक से अधिक सुविधा दे करके हम अपने छत्तीसगढ़ के वासियों को शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग कर सके। और छत्तीसगढ़ के जितने महाविद्यालय हैं, खास करके बिलासपुर संभाग के लगभग सभी महाविद्यालय में हमारे महाविद्यालय से पढ़ा हुआ एक प्रोफेसर मिल जाएगा। अंकुर शुक्ला उदाहरण है, टाइम्स इन इंडिया में है, वो दिल्ली से आया, बोला आपका छात्र हूँ। हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और सर इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर हमारा एक अभियान जारी है। अभी हमारा महाविद्यालय मतदाता क्षेत्र में सक्रिय कार्य कर रहा है और हमारे एनएसएस और एनसीसी के बच्चों का लगभग हर साल गणतंत्र दिवस परेड में सिलेक्शन होता है। तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात रही है और आप लोगों का सहयोग होगा, आप लोगों की मार्गदर्शन होगा और सच्ची दिशा निर्देशन आप देते रहेंगे सर। तो हम लोग और आगे हमारा सपना है कि हम अपने महाविद्यालय को ऑटोनॉमस के रूप में देखना चाहते हैं सर। 2 यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज है, 2 शासकीय महाविद्यालय को ऑटोनॉमस का दर्जा मिला है, लेकिन हमारा महाविद्यालय जिसे 2 बार ए ग्रेड मिल गया और यही इसकी पात्रता है, अभी तक नहीं मिल पाया है सर।
यदि आप हमें आशीर्वाद दे देंगे तो निश्चित ही हम एक कदम आगे बढ़ जाएंगे ऑटोनॉमस महाविद्यालय के लिए। और एक प्राध्यापक के नाते कबीरदास जी कहते हैं कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी। लेकिन वो कहते हैं कि अपने के लिए मैं नहीं मांगता, लेकिन दूसरे के लिए मांगने में मुझे कोई संकोच नहीं होता। मैं निवेदन करती हूँ सर, हमारे पास संसाधन होते हुए भी खेल का मैदान नहीं है और इस 3 कॉलेज एक साथ चल रहा है। यदि आप हमें आशीर्वाद दें, एक खेल का मैदान मुहैया करा दे, 10-15 एकड़ जमीन जो भी होगा, सीओ साहब बैठे हैं, हम हमेशा निवेदन करते हैं तो हमारे महाविद्यालय के लिए मणिकांचन सहयोग हो जाएगा सर। आपका आशीर्वाद हमको चाहिए और एक बार फिर महाविद्यालय में आपका स्वागत करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और आप जैसे जो युवा शक्ति के प्रतीक हैं हमारे महाविद्यालय में आए, अपना समय दिया। भारत के बुद्धिजीवी वर्गों में सबसे उच्च स्थान आईएएस अधिकारियों का होता है, सबसे कठिन परीक्षा है और सबसे अधिक बुद्धिमान आपका वर्ग होता है। हम आपको पाके अत्यंत हर्षित है और आप निश्चित हमारे बच्चों के लिए आइकान बनेंगे, चाहे आप हो चाहे अग्रवाल साहब हो। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। हमारे सीओ साहब का फिर एक बार मैं हृदय से स्वागत करती हूँ और मेरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से हम जिलाधीश साहब हमारे जो संजीव कुमार झा जी हैं, सबके साथ एक साथ सामूहिक से स्वागत। एक निष्ठापूर्ण पत्रकार की भूमिका निभाने वाले एक ऐसे शख्स है जो मेरे शब्द कलम स्याही से नहीं, आत्मा की आग पानी से भलके जाते हैं। लोकतंत्र की सफलता या विफलता उसके पत्रकारिता पर आधारित रहता है। आप एक पत्रकार के रूप में दुनिया के दिल के बहुत अधिक करीब हैं। गिने चुने रत्नों में एक रत्न ऐसे होनहार व्यक्तित्व के धनी हमारे महाविद्यालय के पूर्व छात्र एलमनी परम सम्मानीय डॉक्टर अंकुर शुक्ला जी को इन शब्दों के साथ इस मंच पर आशीर्वचन हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि जो सफर इख्तियार करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं, जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, रास्ते भी तैयार करते हैं। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय अंकुर शुक्ला जी